प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्रबाहु जयंती मनाई जाती है। कार्तवीर्य अर्जुन के हयाधिपति, सहस्रार्जुन, दशग्रीवविजयी, सुदर्शन, चक्रावतार, सप्तद्वीपाधि, कृतवीर्यनंदन, राजेश्वर आदि कई नाम होने का वर्णन मिलता है। सहस्रबाहु अर्जुन ने अपने जीवन में यूं तो बहुतों से युद्ध लड़े, लेकिन उनमें दो लोग खास थे। पहले रावण और दूसरे परशुराम। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था। सहस्रबाहु का जन्म महाराज है की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एक वीर था। चंद्रवंश के महाराजा कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता है। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन थे। कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्यार्जुन भी कहा गया। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। इन्हें ही सहस्रबाहु अर्जुन कहा गया। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मंत, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महिष्मती, आधुनिक महेश्वर नामक नगर बसाया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कृतवीर्य ने महिष्मती के सिंहासन को संभाला। भार्गववंशी ब्राह्मण इनके राजपुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि, परशुराम के पिता, से कृतवीर्य के मधुर संबंध थे। भागवत पुराण में सहस्रबाहु महाराज की उत्पत्ति की जन्म कथा का वर्णन मिलता है। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती, महेश्वर, नरेश 1000 बाहों वाले सहस्रबाहु अर्जुन और 10 सिर वाले लंकापति रावण के बीच एक बार भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण हार गया था और उसे बंदी बना लिया गया था। बाद में रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के आग्रह पर उसे छोड़ा गया। अंत में रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया था। भरेगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिके के अनुसार परशुराम का जिन क्षत्रिय राजाओं से युद्ध हुआ उनमें से हयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का इनकी माता रेणुका को लेकर विवाद हो गया था। कथानक के अनुसार इनकी माता के संबंधों के लेकर हुए इस विवाद में इन्होंने अपने पिता के आदेश पर माता रेणुका का सिर काट दिया था, जिससे चलते सहस्त्रार्जुन की परशुराम से शत्रुता हो चली थी। एक दूसरी कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ से शाप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। तब सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं कट गई और फिर उसका मस्तक भी उतार दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उस काल में हयवंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हयवंशियों का राजा सहस्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। जब इस बात का परशुराम को पता चला तो क्रोधवश उन्होंने हयवंशीय क्षत्रियों की वंश बेल का विनाश करने की कसम खाए। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। तभी से यह भ्रम फैल गया कि पर्श ने धरती पर से 36 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था।